गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो भाई, आज एडवर्ब की क्लास नंबर 2 है हमारी। और एडवर्ब के बारे में और कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे आज की क्लास में। तो आज भी लगभग बेसिक की ही क्लास रहेगी। स्टार्टिंग के 2 क्लास 3 क्लास बेसिक्स ही चल रहे होते हैं किसी भी चैप्टर में। चलो भाई, सब क्लियर है? चलने दे ऐसे। चलो भाई, शुरुआत करेंगे। कल जो पढ़ाया था एक बार जल्दी जल्दी उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कल क्या क्या आपको बताया था। सबसे पहले बताया था एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, उसके फंक्शन हम जानेंगे, एडवर्ब कौन सा वाला एडवर्ब कौन सी पोजीशन में आ सकता है वो जानेंगे, यानी कि टाइप्स वगैरह भी जानेंगे। और कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स आपका एक जरूरी पार्ट होता है जिसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं, वो जानेंगे। काफी आसान चैप्टर है। इसके बाद में आपको बताया था कि एडवर्ब के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। स्थान को बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, यानी कि अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो वेयर का रिप्लाई कर रहा है, या फिर हिंदी में कहूं कि कहाँ का रिप्लाई कर रहा है, तो वह एडवर्ब होगा। समय को बताने वाले शब्द भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं। तो अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो आपका सेंटेंस में टाइम बताता है, तो वह एडवर्ब होगा, यानी वैन का रिप्लाई एडवर्ब होगा। मैनर यानी कि तरीके को बताने वाले शब्द भी आपके एडवर्ब का काम करते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में कोई शब्द ऐसा है जो आपको ये बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ, तो इसका मतलब है कि वह शब्द अपने आप में एडवर्ब होगा। फ्रीक्वेंसी को बताने वाले शब्द भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा शब्द दिखाई देता है जो ये बताए कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ, या कितनी बार होता है, या कितनी बार होगा, यानी कि हाउ ऑफन का जो रिप्लाई होगा, और वो भी आपका बेसिकली क्या होगा, एडवर्ब होगा। एक आपका होता है डिग्री वाला एडवर्ब, यानी कि अगर कोई शब्द किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की डिग्री को बता रहा है। कोई सुंदर है तो कितना सुंदर है, कोई गरीब है तो कितना गरीब है, कोई ईमानदार है तो कितना ईमानदार है, तो वेरी हो गया, मच हो गया, रादर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ये व्हाट एक्सटेंट यानी किसी चीज की लिमिट यानी कि किसी चीज की हद को बताते हैं। इसके अलावा रीजन को बताने वाले शब्द भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं, वाई। इसके अलावा पर्पज यानी कि कोई काम क्यों किया गया, उसका पर्पज क्या था, ठीक है। उद्देश्य को बताने वाले शब्द भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उस चीज को जोड़ने के लिए कि भाई ये इसके अपोजिट है, ये बताने के लिए भी जो शब्द आते हैं वह अपने आप में एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। आगे बाकी अगर कुछ एडिशन आपको दिखाना है, यानी कुछ ऐड करना है, कुछ बढ़ाना है, तो भी आपका बेसिकली क्या आता है, एडवर्ब आते हैं। अगर कुछ निगेशन दिखाना है, यानी कि कुछ सी चीज को नेगेटिव बनाना है, तो भी एडवर्ब आता है, यानी कि नॉट हो गया, नेवर हो गया, ये भी एडवर्ब्स होते हैं। सिमिलैरिटी को दिखाने वाले, दो चीजों को सिमिलर करना है, तो उसके लिए भी हम अक्सर करके एडवर्ब्स का यूज कर लेते हैं।
ईटीसी, ये सब चीजों को दिखाने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, एडवर्ब के जैसा ही आपका एक पार्ट होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देते हैं, यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कैसा है या कैसी है, यह बताने के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट का काम करने के लिए नाउन और प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो ये बेसिक से फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एडवर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, वही आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाता है एडवर्ब एंड एडवर्बियल। एडवर्बियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द, मतलब ऐसे फ्रेज, जब एडवर्ब को एक से ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है, फ्रेज के रूप में लिखा जाता है, तो उसको एडवर्बियल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहां पे मैंने फिर डेफिनेशंस आपको दे दी थी, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए थे, उसके बाद में बताया था कि नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, एडवर्ब के लिए भी एडवर्ब आता है, प्रपोजिशन के लिए भी एडवर्ब आता है और कंजंक्शन के लिए भी एडवर्ब आता है। इसके बाद में एक एग्जाम्पल कराया था, इसको समझाया था। इसके बाद में आपको पोजीशन बताई थी कि एडवर्ब की क्या क्या पोजीशंस होती हैं। तो फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन, एंड पोजीशन, और इसके अलावा एक पोजीशन और बताई गई थी जिसको मैंने फोकस पोजीशन का नाम दिया था। जिस शब्द पर फोकस करना हो, जिस शब्द पे एम्फेसाइज करना हो, उसी को हम फोकस पोजीशन कह देते हैं, उसी शब्द के साथ में उसको लिख देते हैं। फिर इन पोजीशंस के कुछ एग्जांपल्स आपको कराए थे, उसके बाद में ये लिख रखा था, और यहां से हमें स्टार्ट करना था फंक्शंस, पोजीशंस एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को। और फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आए कि कहाँ कहाँ एडवर्ब्स को यूज नहीं कर सकते, क्यों गलती हो रही है, तो वही शुरू करेंगे। और आज का जो पहला पार्ट है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होती हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन का समय बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे ही करके लिख लेंगे, ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में समय बताने का काम करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, हिंदी में आप खुद से लिख लेंगे, वर्ड्स दैट टेल us the time of an action are called adverbs of time। एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली किसका रिप्लाई होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि व्हेन का रिप्लाई। तो हम यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं रिप्लाई ऑफ व्हेन। व्हेन का भी हो सकते हैं और कभी कभार इनको हाउ लॉन्ग के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, कितने टाइम तक कोई काम चला, इसके लिए भी। सो हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो ड्यूरेशन बताएं या व्हेन का रिप्लाई करें, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ड्यूरेशन को बताने वाले शब्द या आपके व्हेन का रिप्लाई देने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है। सो विकास रघुवंशी, इंग्लिश की क्लास डेली कितने बजे होती है भाई? 3:10 पे होती है सामान्यतः। आज 3 बजे ही शुरू कर लिया हमने, कोई और क्लास नहीं थी तो। ठीक है, हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में ही बोल रहे हैं। ऐसे शब्द या फ्रेज जो हमें किसी एक्शन का टाइम बताते हैं या ड्यूरेशन बताते हैं, टाइम स्लैश ड्यूरेशन लिख देता हूं। ठीक है, टाइम या ड्यूरेशन को बताते हैं, वह शब्द अपने आप में एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमें किसी एक्शन का टाइम अथवा ड्यूरेशन यानी कि समय अथवा समय अंतराल या समय काल बताते हैं, वही बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स के लिए, देखो यस्टरडे मैंने कहा, मैंने क्लास ली, आपने कहा कब? मैंने कहा कल। तो यस्टरडे आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि नहीं हो गया?
ठीक है, यस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, इसके अलावा टुडे, आज, मैंने कहा कि आज आपको एडवर्ब की पहली प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। मैंने कहा एडवर्ब की पहली प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी। आपने कहा कब, मैंने कहा आज। कब यानी कि व्हेन, और व्हेन का जो उत्तर आया वो क्या है, आज। तो टुडे अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया मेरे भाई। ऐसे ही मैंने कहा एडवर्ब, मैंने कहा हम एक गाइडेंस सेशन रखने वाले हैं। हम एक गाइडेंस सेशन रखने वाले हैं जिसमें ये समझाया जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबों को रेफर करना चाहिए, जिसमें हमारे सारे बैचेस इंक्लूडेड होंगे, किसी एक स्पेशल बैच के लिए नहीं होगा। तो सारे बैचेस के लिए आपने कहा कब, कब होगा वो सेशन, हमने कहा कल यानी कि टुमारो। और ये हम बता रहे हैं आपको कि कल एक्चुअल में आपका एक सेशन हम रखेंगे इसी टाइम, दोपहर 3 बजे गाइडेंस सेशन होगा, जिसके अंदर आपको कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, प्रैक्टिस को किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके की हम सीट्स देते हैं। इसमें नए पुराने सभी बैचेज होंगे शामिल उस गाइडेंस सेशन के अंदर। तो उससे आपको ये भी क्लैरिटी रहेगी कि किस तरीके की सीट्स मिलती हैं आपके, और किस तरीके से उन सीट्स को लगाना होता है। तो हर एक चीज़ रहेगी उसमें। ठीक है मेरे भाई। तो कल आपका गाइडेंस सेशन होगा, कितने बजे होगा, 3 बजे, डॉट 3 बजे आ जाना, 3 PM। वीकली गाइडेंस सेशन होगा, अब से सैटरडे को हर सैटरडे सेशन होगा, या तो गाइडेंस या फिर आपका डाउट सेशन, या तो गाइडेंस सेशन या डाउट सेशन। ठीक है, सो 3 PM पे होगा कल सैटरडे को। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कहाँ होगा, तो ऐप पर होगा भाई, ऐप पर होगा, नॉट यूट्यूब। यूट्यूब पे तो बहुत सारे गाइडेंस बच्चे इधर उधर जा जाके देख ही लेते हैं। ऐप पे आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो भाई यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो, ये सब क्या बताते हैं, समय बताते हैं, टाइम बताते हैं। और हम बार बार आपसे क्या कह रहे हैं, टाइम को बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम हैविंग लंच, आपने कहा कब, मैंने कहा अब, नाउ। सो नाउ आई एम हैविंग लंच, नाउ आई एम हैविंग लंच। तो आप कह सकते हो कि सर ये नाउ हो गया, देन का मतलब है तब। तो यहाँ पे ये यस्टरडे, टुडे, टुमारो ये सब जानते हैं। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब तब, एगो का मतलब पहले। एगो का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। ठीक है, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। लेट, लेट का मतलब होता है देरी से। ठीक है, देरी से। सून का मतलब होता है जल्द, कोई काम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, सिंस का मतलब होता है तब से। बिफोर का मतलब होता है से पहले। और आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है से बाद या के बाद। ठीक है, ये सब। अब दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे आते हैं, किस जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनको यानी कि एंड पोजीशन में आते हैं, लेकिन इनको फ्रंट पोजीशन में लगाना भी पॉसिबल है। सो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में आप लिख लेंगे। जनरली, जनरली एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कम इन द एंड पोजीशन। एंड पोजीशन आप खुद से समझ जाना है, आपको मैं बता चुका हूं कि एंड पोजीशन क्या होता है। एंड पोजीशन, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन, इन द फ्रंट पोजीशन। दोबारा से हिंदी में बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को सामान्यतः एंड पोजीशन में यूज किया जाता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम को सामान्यतः एंड पोजीशन में यूज किया जाता है, लेकिन उनको फ्रंट पोजीशन में यूज करना भी पॉसिबल होता है।
लेकिन उनको फ्रंट पोजीशन में यूज करना भी पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन उनको फ्रंट पोजीशन में यूज करना भी पॉसिबल होता है। तो अब एक बार एग्जांपल्स देखेंगे इसके, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ही केम हियर यस्टरडे, मैंने कहा ही केम, कहाँ आया, हियर, कब आया, यस्टरडे। सो कब यानी कि व्हेन, और व्हेन का रिप्लाई क्या है, यस्टरडे। कहाँ पे आ रखा है, एंड पोजीशन में। सो यही आपका क्या है, टाइम को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा यस्टरडे, जो कि एंड पोजीशन में आ रखा है। ही विल मैरी हर सून, ही विल मैरी हर, वह उससे शादी करेगा। मैंने लिखा ही आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मैरी आपकी मेन वर्ब है, हर आपका ऑब्जेक्ट है। ही विल मैरी हर, वह उससे शादी करेगा। कब, व्हेन, कब करेगा शादी, व्हेन। और व्हेन का आंसर हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसलिए सून जो है आपका क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। सून आपका क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसीलिए यह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। दोबारा से समझेंगे। ही सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है, ही केम कहां आया, तो प्लेस को बताने वाला शब्द है, तो हियर आपका एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है। तो देखो एक से ज्यादा एडवर्ब भी आ सकते हैं एक साथ में, क्योंकि हो सकता है हमें किसी एक्शन का टाइम भी बताना है, किसी एक्शन का स्थान भी बताना है। सो वेरी मच पॉसिबल। तो ये टाइम बता रहा है और ये स्थान। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मैरी मेन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, और सून आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, ही इज हैप्पी नाउ, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, हैप्पी वह कैसा है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव रहा होगा। आप कह सकते हैं ही इज हैप्पी, वह हैप्पी है। कब, कब खुश है, अब खुश है। अब यानी कि नाउ आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन टाइम की बात कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक बात है मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, टुमारो आई विल अटेंड अ पार्टी, कल मैं एक पार्टी अटेंड करूंगा, कल मैं एक पार्टी अटेंड करूंगा। सो आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, अटेंड मेन वर्ब है, और अ पार्टी ऑब्जेक्ट है। आई विल अटेंड अ पार्टी, मैं एक पार्टी अटेंड करूंगा। कब, व्हेन, कब। कब का आंसर हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो टुमारो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा अगेन। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान देना एडजेक्टिव। ठीक है, आई विल अटेंड अ पार्टी, सेम सेंटेंस में यहाँ टुमारो पहले था, यहाँ टुमारो बाद में लिख दिया। सही ये भी है, सही ये भी है। क्या दोनों के मीनिंग में कुछ फर्क आएगा सर? क्या हमने टुमारो को अगर एंड पोजीशन में लगाया है और शुरुआत की पोजीशन में लगाया तो क्या इससे मीनिंग में फर्क आएगा? बेटा मीनिंग में फर्क नहीं आता है, फर्क आता है इम्फेसाइज करने में। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सर आप कल क्या कर रहे हो, मैं कहूंगा कल आई विल अटेंड अ पार्टी, मैं एक पार्टी अटेंड करूंगा। सो टुमारो आई विल अटेंड अ पार्टी। बात समझे? अगर आपने मुझे ये पूछा कि सर आप कल क्या कर रहे हो, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट कल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कल कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आई विल अटेंड अ पार्टी ये एक नई चीज है, नई इंफॉर्मेशन बाद में, और टुमारो पहले। आपने कहा कि सर आप पार्टी कब अटेंड कर रहे हो, आई विल अटेंड अ पार्टी कब, यस्टरडे। कहीं ना कहीं यहां पे पहले से पता है कि टुमारो की बात चल रही है, और यहां पे पहले से पता है कि पार्टी की बात चल रही है। यहां पे टुमारो नई इंफॉर्मेशन है और यहां पे आई विल अटेंड अ पार्टी नई इंफॉर्मेशन है। दोबारा से सुनेंगे, क्वेश्चन दो हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपने कहा कि सर गाइडेंस सेशन कब लोगे, मैंने कहा आई विल टेक अ गाइडेंस सेशन टुमारो। आपके लिए नई इंफॉर्मेशन क्या है, आपने क्या पूछा मुझे, कब लोगे, यानी कि टुमारो नई इंफॉर्मेशन है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, सर आप कल क्या सेशन लोगे, आप कल क्या करने वाले हो, तो मैं कहूंगा टुमारो आई विल टेक अ गाइडेंस सेशन। यानी कि देखो सेंटेंस दोनों सही हैं और दोनों की मीनिंग भी सेम है, बस फर्क पड़ रहा है इम्फेसाइज करने पे। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः जो चीज बाद में रहती है उस पर हमारा फोकस होता है, वही बेसिकली आपका क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। बाद वाली चीजें आपकी जनरली फोकस पॉइंट होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई भाई? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर पांचवें और चौथे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी मिड पोजीशन में आपके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी मिड पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, तो यहां पे लिख लेंगे डोंट यूज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, डोंट यूज एडवर्ब्स ऑफ टाइम
टाइम इन द मिड पोजीशन। इनको कभी भी मिड पोजीशन में यूज हमें नहीं करना है। इनको कभी भी मिड पोजीशन में हमें यूज नहीं करना है। ठीक बात है भाई। सो मिड पोजीशन में कभी भी यूज नहीं करना है। अब आपको शायद ये बात समझ आए, जो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मैंने कहा कि आई विल टुमारो मीट हर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टुमारो बताता क्या है दोस्त? टाइम को बताता है, और टाइम को बताना है, बता रहा है, और कौन सी पोजीशन में लगा दिया? मिड पोजीशन में। और टाइम के एडवर्ब कभी भी मिड पोजीशन में नहीं आते हैं, इसीलिए यह सेंटेंस आपका गलत है। टाइम के एडवर्ब कभी भी मिड पोजीशन में नहीं आते हैं, इसीलिए यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यह सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। बात समझ आई भाई, क्यों गलत है? ठीक है, एक बार फिर से जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं, चौथे और पांचवें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है यही। हमने लिखा सून, सून वी विल स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट। और एक मैंने लिखा वी विल स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट अब देखो, सून का मतलब है जल्दी, और यह आप कह सकते हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रंट पोजीशन में भी आ सकते हैं और आपके एंड पोजीशन में भी आ सकते हैं। यहां भी आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही है। बस फर्क पता है क्या है दोस्त? फोकस का फर्क है कि फोकस कौन सी जगह करना है। ठीक है, सो 5 वहां से 6 और 7। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस मैंने आपसे कहा, अगर मुझे आपको ये बताना है, मैंने कहा हम जल्द ही एक काम करने वाले हैं। आपने कहा सर क्या करने वाले हो? मैं कहूंगा सून वी विल स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट। यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? वी विल स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेंटेंस किसका एग्जांपल है? जैसे मैंने आपको बताया कि यार हम जल्दी ना वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, कि हर वीक आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए जाएं, जो आपको वीक भर में पढ़ाया गया है उसका एक टेस्ट कराया जाए आपका। ठीक है, अब आप कहोगे क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि हम जल्दी ही वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आपने कहा कब स्टार्ट करोगे? व्हेन? तो हम कहेंगे वी विल स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट सून। यहां पे जो फोकस है वो सून पे है, यहां पे जो फोकस है वो विल स्टार्ट, ये वाली बात पे है। दोनों सेम है। अच्छा, अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर वी सेल होना चाहिए। बेटा वी के और आई के साथ में सेल और विल दोनों ठीक होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विल भी ठीक है, और अगर सेल लगाते हैं तो वो भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे विल के साथ में मतलब इस विल को गलत समझ रहे हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विल भी ठीक है और सेल भी ठीक है, दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल लिखना हो, नंबर 8, आपने मुझसे पूछा कि सर कल आपने क्या किया, या फिर आपने मुझसे पूछा कि सर आप राधिका से कब मिले। सर आप राधिका से कब मिले? आपने क्या पूछा? आप राधिका से कब मिले। अब इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं राधिका से मिला ये बात, या मैं कब मिला ये बात? टाइम पूछना चाह रहे हो? अगर टाइम पूछना चाह रहे हो तो फोकस टाइम पे है, तो मैं लिखूंगा आई मैट, मैं मिला। और किससे मिला? राधिका से। आई मैट राधिका यस्टरडे। सो आप कह सकते हो कि यहां पे आपका फोकस क्या था? यस्टरडे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? नंबर 9, सर आपने कल क्या किया?
फोकस पॉइंट क्या है, कल है या क्या किया ये बात है। आप कहोगे कि सर कल क्या किया ये बात आपका फोकस है, तो आप कह सकते हो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए, यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट राधिका। कल कुछ नहीं किया, बस राधिका से मिला। बात समझ आई, देखो हिंदी में भी समझा दिया लिख के कि कौन सी जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये फर्क डालता है टाइम में पोजीशन जो है। ठीक है। एक पूछ रहा है कि सर आपके पास में कौन सी डिग्री है, आपने कभी नहीं बताया। 5वीं फेल हूं, कभी नहीं बताया। नीरज कुमार कह रहे हैं कि राधिका ही क्यों, मेरा भी नाम ले सकते हैं आप, तेरी शक्ल देखी तूने, उससे मिलूंगा है। बेटा कुछ वैसा कर कि तुझसे मिलूं, सिलेक्शन ले। ठीक है, एमईए वेमईए में जा, फिर मिलूंगा तेरे से आराम से। आ जाओ, आगे चलेंगे भाई। तो ये था एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सिंपल है। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वेरी सून होता, तो वेरी सून लिख दो भाई, लो मिटा के वेरी सून लिख दो। वेरी सून में क्या हो जाएगा ये देखो, वेरी सून लिख देता हूं। वेरी सून भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब सून हो गया, इस सून को एम्फेसाइज करने के लिए एक और एडवर्ब आ गया, वेरी आ गया। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस एडवर्ब के लिए वेरी आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी भी चीज की हद बता रहा है कितना जल्दी। और अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो इसका मुख्य शब्द कौन सा है, मुख्य शब्द कौन सा है, ये टाइम वाला था। अगर टाइम वाला शब्द मुख्य है तो दोनों मिला के भी क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, और अगला आपका पार्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाले शब्द। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे शब्द जिनसे यह पता चलता है कि कोई काम कहां हुआ, कहां होता है या कहां होगा, कोई कहां रहता है, कोई कहां जाता है, कोई कहां से आता है, यह सब बताने के लिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम का, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का प्रयोग किया जाता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिक, अगर बहुत सिंपल से शब्दों में जाने तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वह शब्द या फ्रेज होते हैं जो किसी एक्शन का प्लेस यानी कि स्थान बताते हैं। ठीक है, सो वर्ड्स, वर्ड्स that tell us the place of an action or action are called adverbs of place. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है भाई, ये रिप्लाई किसका होते हैं, तो आप कह सकते हो सर रिप्लाई ऑफ किसका आंसर देते हैं, रिप्लाई ऑफ वेयर, कोई काम कहां हुआ यह बताते हैं, वेयर का उत्तर होते हैं ये, रिप्लाई ऑफ वेयर। इनको कहां यूज किया जाता है, पोजीशन। अब शॉर्ट में लिखूंगा हर जगह, थ्योरी वाली लाइन नहीं लिखूंगा। पोजीशन यूजुअली इन द एंड पोजीशन, एंड पोजीशन में आते हैं, एंड पोजीशन में आते हैं, और एंड का मतलब ये नहीं सबसे लास्ट में। अगर टाइम वाला प्लेस वाला दोनों आए हैं तो प्लेस वाला सामान्यतः पहले आता है। अभी ये सब पढ़ाऊंगा कि एक से ज्यादा अगर एंड पोजीशन के आ जाए तो उनमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये सब बताऊंगा, है ना, चिंता ना करो।
आगे। सो पोजीशन यूजुअली इन द एंड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में एक पॉइंट और होता है, इसको जस्ट अभी लिख लेंगे, इसको डिस्कस हम करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। पॉसिबल इन द फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन में पॉसिबल होते हैं इन द फ्रंट पोजीशन विथ इन्वर्जन, लेकिन तब हमारा इन्वर्जन लगता है। तो इन्वर्जन क्या है, कैसे है, वो सब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने इन्वर्जन को डिस्कस नहीं किया है, तो इस सेकंड पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे भाई, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो ये पॉइंट अभी होल्ड पे रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट अभी आपका होल्ड पे रहेगा, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन ये हो गई। एक बार एग्जांपल देखेंगे। अब प्लेस के एडवर्ब हैं कौन से, जैसे दोस्त हियर हो गया, हियर का मतलब यहां, यहां मतलब स्थान, वहां मतलब स्थान। सो हियर यानी कि हिंदी में बोले तो यहां, देयर यानी कि वहां, नियर यानी कि पास में, ठीक है, फार यानी कि दूर, होम यानी कि घर पर। ध्यान देना, होम आपका एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे, ये सब स्थानीय तो है। मैंने कहा वो कहाँ है, ऊपर है। वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वो कहाँ से वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऊपर नीचे ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अप स्टेयर्स का मतलब होता है छत पर, यानी सीढ़ियों के ऊपर बेसिकली। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे, यानी कि सीढ़ियों के नीचे बेसिकली। इंडोर्स का मतलब होता है घर के अंदर, इंडोर्स का मतलब होता है अंदर। आउटडोर्स का मतलब घर के बाहर, घर के बाहर। एनीवेयर का मतलब कहीं भी। नोवेयर का मतलब कहीं भी नहीं। एवरीवेयर का मतलब हर जगह। एब्रॉड का मतलब विदेश में। बेटा डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे, चिंता ना करें, मैसेज कर दें, और आज सबके मैसेजेस के रिप्लाई भी मिल जाएंगे आपको, चिंता ना करें, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये मिड पोजीशन में आएगा या नहीं, मिड पोजीशन नॉट पॉसिबल। मिड पोजीशन में नहीं आता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, एब्रॉड, समवेयर हो सकता है, कहीं पर। समवेयर यानी कि कहीं पर, ठीक है। और होम के बारे में फिर से बता रहा हूं, होम नाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। जिन्होंने मैसेज नहीं किया भाई ये नंबर पे कर दें। आ जाओ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, ही इज स्टडिंग, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है। ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर। वेयर का रिप्लाई हमेशा और हमेशा एडवर्ब, तो आप कह सकते हो अपस्टेयर्स आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अपस्टेयर्स आपका कहाँ हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही लिव्स, वह रहता है। ही सब्जेक्ट, लिव्स वर्ब, ही लिव्स वेयर, कहाँ, कहाँ रहता है। कहाँ का रिप्लाई, अब्रॉड यानी कि विदेश में। सो अब्रॉड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही सब्जेक्ट है, लाइक्ड आपका वर्ब है। 2 + V1 को हम एक चीज बोलते हैं इन्फिनेटिव।
अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यह सामान्यतः ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ही लाइक्ड व्हाट, क्या पसंद था उसे, टू स्टे, कहाँ रहना, स्टे वेयर, स्टे वेयर, वेयर का आंसर हमेशा एडवर्ब होता है, इसीलिए आउटडोर्स आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ही सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, कम आपकी मेन वर्ब हो गई। वह नहीं आया, वेयर, कहाँ नहीं आया, कहाँ नहीं आया, वह नहीं आया, हियर, यानी कि हियर आपका क्या हो गया, अगेन एडवर्ब। जो बच्चे पूछ रहे हैं बिलो क्या है, इन क्या है, बेटा बिलो इन प्रेपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। मैंने यहाँ सारे एडवर्ब नहीं लिखे, रेफरेंस के लिए कुछ लिख दिए हैं जिससे कि आपको पता हो, जो मेन मेन आते रहते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, आगे देखेंगे। यू कैन नॉट फाइंड, आप नहीं ढूंढ सकते, यू सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, नॉट आपकी एडवर्ब है, फाइंड आपकी मेन वर्ब है। यू कैन नॉट फाइंड, क्या नहीं ढूंढ सकते या किसे नहीं ढूंढ सकते, अ बॉय, तो एक लड़का ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया हिम। कहाँ नहीं ढूंढ सकते ऐसा लड़का, ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते, कहाँ, वेयर, एनीवेयर, कहीं भी, तो यह आपका प्लेस को बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। एब्रॉड को नाउन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते बेटा, एब्रॉड को नाउन नहीं बना सकते, एब्रॉड एडवर्ब होता है पूरे तरीके से, एब्रॉड आपका क्या होता है, पूरे तरीके से एडवर्ब होता है। अगला आपका जो पॉइंट है दैट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताने वाले एडवर्ब्स। या एक बार काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी से पहले मैनर पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैनर, मैनर थोड़ा सा जरूरी भी है और आसान भी है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्या क्या होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर को कौन से एडवर्ब्स बताते हैं। ठीक है बेटा, क्लास टाइमिंग 3 बजे रहती है, और कितनी बार बताऊं, 3 बजे या 3:10 पे, दो ही टाइमिंग है। इवेंट देख लिया करो, 3 बजे या 3 बजे के 10 मिनट का लग रहा होगा हमेशा। देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर को बताने वाले एडवर्ब्स कौन से होते हैं, बताएंगे भाई। देखो ऐसे एडवर्ब्स जो किसका रिप्लाई होते हैं, रिप्लाई ऑफ हाउ, रिप्लाई ऑफ हाउ, कोई काम कैसे किया गया, यह बताने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। कोई काम कैसे किया गया यह बताने के लिए एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं टू टेल, टू टेल समवन हाउ an action is done, is done, we use, we use adverbs of manner। अगर बात करें पोजीशन की, कहां कहां आते हैं पोजीशन, तो ध्यान देंगे भाई, विथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, विथ intransitive verbs and position। intransitive verbs and position, पहला पॉइंट। विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स बताएंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, समझाना है ना। विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स आफ्टर, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, विथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स आफ्टर द वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कहाँ आएगा, वर्ब के बाद, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव है। ठीक है,
इफ ऑब्जेक्ट इज बिगर, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा सा है तो बिफोर ट्रांजिटिव वर्ब, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आएगा अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है। थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का फंडा क्या है। ठीक है भाई साहब, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स को कहते हैं जिनके पास में अपना ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स दैट हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है वह ट्रांजिटिव। जैसे अगर वर्ब है और वर्ब के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो वह आपकी कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्त। अगर कहीं पे दूसरा पार्ट क्या होता है, इंट्रांजिटिव। verbs that don't have their own object, जिनके पास में अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, their own objects, इंट्रांजिटिव होती हैं। तो अगर वर्ब के बाद में क्या रखा है, वर्ब के बाद में या तो कोई एडवर्ब आ जाए या कोई प्रेपोजिशन आ जाए, ऐसी वर्ब्स को क्या बोल देते हैं, इंट्रांजिटिव। या कुछ भी ना आए, तो एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो या कुछ भी ना हो, वो वर्ब आपकी क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव। ठीक है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे चलेंगे, एक बार देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब एकदम चमकते हुआ, ब्यूटीफुली सुंदरता से, स्मार्टली स्मार्ट तरीके से, फास्ट तेजी से, स्लोली धीरे से, क्लियरली साफ तौर पर, सडनली अचानक से, वेल अच्छे से, ब्रेवली बहादुरी से, जितने भी ऐसे शब्द होते हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आ जाओ भाई, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई डिड द वर्क। अब आपने देखा डिड आपकी क्या है, वर्ब है, द वर्क क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के कहाँ आता है, बाद में, तो स्मार्टली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। हाउ का रिप्लाई है, आई डिड द वर्क, हाउ मैंने काम किया, हाउ कैसे किया, कैसे, हाउ कैसे किया, हाउ, तो हाउ अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। ही फॉट, हाउ कैसे लड़ा, तो फॉट आपका वर्ब है, तो ब्रेवली आपका क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अब की बार कहां पे आ रखा है, पीछे आ रखा है। क्यों आ रखा है पीछे, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के जस्ट बाद आ गया। आगे, ही प्लेड वॉट, द शॉट, प्ले आ गया, द शॉट आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आ गया ब्यूटीफुली। ही प्लेड द शॉट, हाउ कैसे खेला, ब्यूटीफुली। ही डियरली पेड, ही डियरली पेड
क्या पे किया, ही पेड, तो ही सब्जेक्ट है, पेड आपकी वर्ब है। क्या पे किया, प्राइस, किस चीज का प्राइस, ऑफ द बुक, कौन सी बुक, जो उसे पसंद थी। अब आप पाओगे कि ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक हो गया, ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हमने वर्ब से पहले लगा दिया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हमने वर्ब से पहले लगा दिया। तो ये मिड पोजीशन में भी आ सकती है और एंड पोजीशन में भी आ सकती है। ये फ्रंट पोजीशन में नहीं आ सकती है, फ्रंट पोजीशन में नहीं आ सकती है, सिंपल। तो मिड में और एंड में आप पाती है, फ्रंट में नहीं आती है। तो आप और ज्यादा पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो सिंपल ये लिख सकते हैं कि एंड पोजीशन पॉसिबल, मिड पोजीशन पॉसिबल, और किसके साथ पॉसिबल है, विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। फ्रंट पोजीशन नॉट पॉसिबल, फ्रंट पोजीशन पॉसिबल नहीं है, मिड और एंड पॉसिबल है। एंड आपकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों के साथ आ सकती है, और मिड में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव के साथ आ सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री एडवर्ब सबसे आसान एडवर्ब होता है पूरे एडवर्ब में। सबसे आसान एडवर्ब अगर कोई है तो वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। क्या होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, भाई किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले जो एडवर्ब आते हैं वही एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। रिप्लाई किसका होता है, रिप्लाई ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई होता है, किसी चीज की हद कहें या लिमिट को बता रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं डिग्री एडवर्ब्स कौन से होते हैं, ठीक है, टू मॉडिफाई या फिर टू क्वालिफाई, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, we use adverbs of degree। कहां आते हैं, पोजीशन। अगर दोस्त पोजीशन की बात करें तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बिफोर द वर्ड पोजीशन विथ द एडवर्ब एडजेक्टिव, और कई बार वर्ब के लिए भी आ सकता है, वर्ब विद द एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, इट मॉडिफाइज। हिंदी में समझ लेंगे, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है या क्वालिफाई कर रहा होता है उसी के साथ आते हैं। जिस शब्द के लिए हमें एडवर्ब यूज करना है उस शब्द के साथ आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जिस शब्द के लिए एडवर्ब का प्रयोग करना है उसी शब्द के साथ आएगा, सिंपल सी बात है। और इसकी कोई मिड पोजीशन एंड पोजीशन और ये सब पोजीशंस नहीं होती हैं। जैसे कौन से आपके एडवर्ब हैं, जैसे कि एज हो गया दोस्त, एज का मतलब जैसे, मतलब किसी का जब हमें इक्वल बताना हो लगभग। सो हो गया, सो को हम एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। वेरी हो गया, टू हो गया, इनफ हो गया, फेयरली, रादर, समवॉट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, नियरली, हार्डली, ये सब आपके डिग्री को बताने वाले एडवर्ब्स हैं। जैसे ही इज स्मार्ट, हमने कहा ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और स्मार्ट आपका ही के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है। कितना स्मार्ट, स्मार्ट के लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री चाहिए तो इसके जस्ट पहले लगा दिया, बन गया जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे आर क्लियर, दे आर वो कैसे हैं, क्लियर है, साफ साफ हैं, वह मतलब दिमाग में कुछ रख नहीं रहे, वो क्लियर हैं। कितने क्लियर हैं, फेयरली। हाउ क्लियर, फेयरली क्लियर। तो हाउ मच क्लियर, फेयरली क्लियर, हाउ मच क्लियर, फेयरली क्लियर, हाउ मच स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाउ मच का या हाउ मतलब टू व्हाट एक्सटेंट का, या हाउ मच भी कह सकते हो इसको, रिप्लाई ऑफ
हाउ मच। ठीक है, सो कितने क्लियर, फेयरली क्लियर, तो फेयरली आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे देखेंगे, ही इज समवॉट वरिड, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपकी क्या है, वर्ब है। अब ही इज वरिड, वह चिंतित है, तो वरिड आपका क्या है, चिंतित है, यानी कि एडजेक्टिव है। ही इज वरिड, ही के बारे में बता रहा है वरिड, तो वरिड अपने आप में नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वरिड आपका क्या है, एडजेक्टिव। कितना वरिड, हाउ मच वरिड, कितना वरिड, तो कितना का आंसर दे रहा है समवॉट, कुछ चिंतित है। समवॉट का मतलब होता है दोस्त कुछ, क्वाइट का मतलब होता है काफी, रेदर का मतलब होता है ज्यादा ही, फेयरली का मतलब होता है ठीक ठाक, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, टू का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, या फिर हम कहें जरूरत से ज्यादा। वेरी का मतलब होता है बहुत, एज का और सो को भी इसी सेंस में यूज करते हैं। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, नियरली का मतलब होता है, नियरली और ऑलमोस्ट दोनों का मतलब सेम होता है, लगभग, लगभग। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब्स हो जाते हैं। देखो, इट वॉज रेदर हॉट, इट वॉज, इट प्रोनाउन है, इसके बारे में बता रहा है हॉट, तो हॉट नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। इट वॉज हॉट, इट वॉज हॉट, कितना हॉट, कुछ ज्यादा ही हॉट था, कुछ ज्यादा ही। सो रेदर, इट वॉज रेदर हॉट, इतना हॉट था, ज्यादा हॉट था, इसको पीना लायक नहीं था। चाय हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी जैसे समवॉट भी आपका एडवर्ब था, ऐसे ही रेदर भी आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब। द शॉपकीपर, जो दुकानदार है, इज डिसऑनेस्ट, और कितना डिसऑनेस्ट है, जरूरत से ज्यादा डिसऑनेस्ट है। थोड़ा बहुत डिसऑनेस्ट हो दुकान वाला तो चलता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो टू आपका क्या हो गया, एडवर्ब। ये सब डिग्री को बता रहे हैं, सामान्यतः किसी एडजेक्टिव के पहले आगे डिग्री को बताते हैं। आई कैन नेवर चीट यू, मैं आपको कभी चीट नहीं करूंगा, तो चीट आपका वर्ब है, नेवर आपका एडवर्ब है। अभिषेक जी, नेवर आपका एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, बिल्कुल सही बात है, न के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस। क्लियर एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्लियर मेरे दोस्त एडजेक्टिव है। दे प्रोनाउन है, और दे के बारे में बता रहा है, दे आर, वो कैसे हैं, क्लियर हैं, तो प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। कोई और डाउट, एनीवन, एनी डाउट। डिसऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। दुकानदार कैसा है, दुकानदार नाउन है, नाउन के लिए बताया जा रहा है कैसा है, तो एडजेक्टिव आ जाएगा। देखो आगे, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेशन होने लगता है, क्या उपाय है, कल बात करेंगे इन चीजों पे। हर्षित पूछ रहे हैं कि सर एरर निकालें, इससे क्या होगा। बेटा अगर ये समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज क्या है, तो एरर क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं। पहले समझ लो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, शुरुआत की 2 से 3 क्लास, लगभग 3 क्लास आपकी बेसिक्स पे ही चलेंगी। आज की क्लास भी बेसिक पे निकल गई, अभी कल भी इसी तरीके से समझा रहे होंगे। जब बेटा तुम्हें ये नहीं पता कि डिग्री एडवर्ब क्या होते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता कि टाइम के एडवर्ब क्या होते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता कि प्लेस के एडवर्ब क्या होते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता है कि मैनर का एडवर्ब क्या होता है, तो फिर एमपीटी थ्योरम पढ़ा दूं जिसपे एरर आता है, तो कैसे समझ आएगा एमपीटी क्या है। जब मैनर नहीं पता, प्लेस नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो एमपीटी का घंटा पता चल पाएगा भाई। जब आगे हम हार्ड में और हार्डली में डिफरेंस बताएंगे, और आपको ये नहीं पता कि मैनर में और फ्रीक्वेंसी में और डिग्री में क्या फ़र्क है, तो कैसे कर पाओगे। बेटा जरूरी ये नहीं है कि आप वो पढ़ें जो आपको अच्छा लगता है, जरूरी वो है कि आप वो पढ़ें जो जरूरी है, जिस चीज़ को जानना समझना जरूरी है।
ठीक है, तो जबरदस्ती से ना लाइन चेंज मत किया करो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो आप ये क्या करा रहे हो, एरर तो करा ही नहीं रहे। बेटा एरर ही जिंदगी नहीं है, एरर ही इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के प्री में 2 क्वेश्चन आने हैं और मेंस में 4 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप मेरे से 6 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश पढ़ने आए हैं तो माफ कीजिएगा, आपने गलत टीचर को चूज किया है। लेकिन इंग्लिश के प्री में 25 क्वेश्चन आने और मेंस में 45 क्वेश्चन आने हैं, 25 और 45 70 हो जाते हैं मिलके। अगर आप 70 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश पढ़ने आए हैं तो मुबारक हो, आपने सही टीचर को चूज किया है। आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा रह जाता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगेन फ्रीक्वेंसी को मैंने जानबूझ के आज स्किप किया है, इसको मुझे लगता है कल ही कंटिन्यू करना चाहिए। 55-56 मिनट की आज क्लास हुई है थोड़ी। मैं स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस आपको हमेशा बताया है, शॉर्ट रखता हूँ किसी भी चैप्टर में, क्योंकि एक बार रिदम में आने में टाइम लगता है बच्चों को। जैसे जैसे आपका रिदम बनता जाएगा वैसे वैसे मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन प्लस में कंटेंट जो है क्लास का वो बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर कह रहा हूं, देखो भाई अगर आपको पूरी क्लास के दौरान कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो आप बढ़िया से आगे बढ़िए। छोटा सा भी अगर कोई डाउट है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि आप डाउट नहीं बताते हो। मैं आपके फालतू के क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकता हूं कि सर जी ये कैसे करें, कि सर जी वो कैसे करें, वो सब मैं छोड़ सकता हूं। बट अगर आप ये पूछोगे कि सर इसमें ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो मैं इस डाउट को इग्नोर नहीं मारूंगा। हिंदी में थ्योरी लिखे बेटा, हिंदी थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, दोनों चीज़ें लिखना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इंग्लिश में थ्योरी लिखना नेसेसरी है क्योंकि इंग्लिश का बैच है, इंग्लिश की क्लासेस हैं, तो इंग्लिश में लिखेंगे। हिंदी में मैं इतने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ को, तो हिंदी नहीं यार, मतलब हिंदी में लिखूंगा नहीं यार। हिंदी में लिखने पे ना फिर क्या होगा कि ना सिलेबस 14 महीने 15 महीने खिंच जाएगा, क्योंकि ना बहुत कम कंटेंट डिलीवर हो पाता है। इंग्लिश में लिखो, एक ही उसमें लिखा करेंगे, एक ही बहुत है। हिंदी को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है भाई, वोकैब भी लाइव कराएंगे, चिंता ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। थोड़ी सी अभी तो वोकैब वंडर्स पे भी 2 दिन क्लास नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा बुक पे काम चल रहा है, और बुक पे काम क्योंकि बुक फाइनल होने की कगार पे है, तो मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको मेजर काम देखना है। हर एक चीज़ को जब तक मैं हर चैप्टर को 4-4 बार प्रूफ रीड नहीं कर लूँगा, मैं तब तक बुक को आगे नहीं जाने दूंगा। इसीलिए मैं फ़िलहाल क्या है, क्लासेस भी जस्ट 1-1.5 घंटे की क्लास लेके पूरा टाइम बुक पे लगा रहा हूँ, जिससे कि इतनी बेहतर बुक आप सभी लोगों के लिए बन पाए कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाए। तो अभी इसीलिए वोकैब वगैरह सब क्लासेस बंद चल रही हैं, वोकैब वंडर्स पे भी क्लास बंद चल रही है सब जगह। रीज़न यही है कि एक ऐसी किताब पे काम कर रहे हैं जो जो कि अगले आने वाले 10 साल तक बच्चों की मदद करे, 15 साल तक, 20 साल तक मदद करे। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।